ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक दो अनइक्वल जो हमारा लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला हमारा एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर दो पिस्टन्स है, A2 और A1 उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जो पिस्टन प्लस रॉड प्लस जो हमारा सिस्टम है, दोनों पिस्टन प्लस रॉड वाला सिस्टम है, उसका मास जो है वो दिया हुआ है m, ये हमारा g है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन टू बी P0। पिस्टन जो है वो हमारा सुपर कंडक्टिंग है, ठीक है। लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन टू बी इक्वल्स टू L। एंड नाउ ये जो असेंबली है, इसको अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं और इसके अंदर अगर n मोल्स आइडियल गैस है, तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, सबसे पहली बात, सुपर कंडक्टिंग होने का सिंपल मतलब है, सुपर कंडक्टिंग होने का सिंपल मतलब क्या है? जो प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल। जो हमारा प्रोसेस होगा अंदर का, वो प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल होगा। अच्छा, अंदर का जो गैस है, इसका प्रेशर को अगर मैं P बोलता हूं, इसका प्रेशर को अगर मैं P बोलता हूं, सो ऊपर से लग रहा है P0 A2, नीचे से लग रहा है P0 A1। यहां पर ऊपर लग रहा है P A2, नीचे लग रहा है P A1। तो मैं नेट एक चीज बोल सकता हूं या नहीं? P माइनस P0 into A2 minus A1 is a net upward force on the piston plus rod system, और वो हमारा इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। So that must be equals to mg। तो अंदर का जो प्रेशर है वो आ जाएगा P0 प्लस mg डिवाइडेड बाई A2 माइनस A1। That will be the pressure inside। Okay, तो पहला चीज जो है वो हमारा समझ में आ चुका है, राइट। अच्छा, एक चीज मैं और तो भी तो लिख सकता हूं, PV इक्वल्स टू nRT फॉर इनसाइड गैस। इसका टोटल लेंथ L दिया हुआ है, लेकिन मैं वॉल्यूम जो है वो लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है ये कितना है और ऊपर कितना है। अच्छा, मान लो अब मैंने थोड़ा सा यहां पर शिफ्ट कर दिया बाय एन अमाउंट ऑफ x। सो क्या मैं डेल्टा V लिख सकता हूं? A2x माइनस A1x। ऊपर से मेरा इतना वॉल्यूम बढ़ेगा, नीचे से मेरा इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इंटू x। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। ओके, अब ध्यान दो, यहां पे अगर मैं देखूं ln P प्लस ln V ln nRT, ये चीज तो हमारा कांस्टेंट होगा। तो मैं लिख सकता हूं या नहीं? dP बाई P प्लस dV बाई V दैट इज इक्वल्स टू 0। सो डेल्टा P बाई P इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई V। डेल्टा P बाई P दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई V। सो डेल्टा V तो मैं निकाल रखा हूं ऑलरेडी, तो डेल्टा P जो मेरे पास आएगा दैट विल बी माइनस P बाई V A2 माइनस A1 इंटू x।
ये चीज तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं डेल्टा पी। सो अंदर का प्रेशर पहले पी था, अब मेरा अंदर हो गया है पी माइनस डेल्टा पी। तो जो मेरे पास नेट रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू A2 माइनस A1। सो ये मेरा रिस्टोरिंग फोर्स का नेट मैग्नीट्यूड होगा, मॉड ऑफ डेल्टा पी। बाकी वो जो सारी चीजें हैं वो तो हमारा अंदर हो निकल जाएगा। वो जो हमारे चीजें हैं मतलब पी एम जी पी नॉट, ये सारे तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास नेट ये आएगा, और यही तो हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन होगा। सो मास इनटू एक्सीलरेशन जो हमारे पास आएगा, दैट विल बी पी A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर बाई V इंटू एक्स। ठीक है। सो मेरे पास जो आ जाएगा एक्सीलरेशन, A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर बाई M। अच्छा, V का वैल्यू जो है वो मैं लिख सकता हूं nRT बाई P इंटू एक्स। सो मेरे पास जो ओमेगा आ जाएगा, that will be equals to PA2 minus A1 divided by under root NMRT। ये मेरे पास ओमेगा हो जाएगा, एंड P का वैल्यू जो है वो बाद में मैं पुट कर दूंगा। तो मेरे पास टाइम पीरियड जो आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, सो दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट MNRT डिवाइडेड बाई P नॉट A2 माइनस A1 प्लस mg। So that is going to be the time period of the motion. Okay? Okay दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक एडियाबैटिक कंटेनर है, और उस कंटेनर को एक एडियाबैटिक पिस्टन जो है वो दो पार्ट में सेपरेट करता है। जो हमारा मास है पिस्टन का वो है मेरा m, और एरिया जो है वो है मेरा a। दोनों तरफ सेम गैस है, आइडियल गैस। दो तरफ का इक्विलिब्रियम में प्रेशर जो है वो है मेरा p। ठीक है। और जो वॉल्यूम है लेफ्ट हैंड साइड का वो है V1, राइट हैंड साइड का है V2। टेम्परेचर जो है वो है मेरा T1, और इस तरफ का है T2। ठीक है। एंड नाउ ये वाला चीज को मैं एक छोटा सा हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर दे देता हूं, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द एफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, मान लो इसको मैंने एक छोटा सा अमाउंट से x से डिस्प्लेस कर देता हूं। ठीक है। अच्छा, ये T1 और T2 जो है वो मेंटेन्ड टेम्परेचर्स है। ध्यान देना, T1 एंड T2 आर समहाउ मेंटेन्ड टेम्परेचर्स है, राइट। उस चीज पे ध्यान देना। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमारे पास है x, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमारे पास x है, सो इसका जो मेरा वॉल्यूम होगा V2 डैश, दैट विल बी V2 माइनस AX, और इस तरफ का जो वॉल्यूम होगा V1 डैश, दैट विल बी V1 प्लस AX। ठीक है। यहां पर मैं अगर ध्यान दूं, PV1 इज इक्वल्स टू nRT1, ये तो हमारा कांस्टेंट है। ये वाला पार्ट तो मेरा कांस्टेंट है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं या नहीं, ln PV1 ln C
तो ln p प्लस ln v1, तो dp बाई p प्लस dv बाई v, दैट इज इक्वल्स टू 0. सो डेल्टा P1 जो आ जाएगा मेरे पास यहां पर आएगा माइनस P बाई V1, माइनस P बाई V1 इंटू dV1, दैट इज AX. सिमिलरली यहां पर जो मेरा डेल्टा P2 होगा, उधर तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ध्यान दो, अब जो मेरा ये पिस्टन है, अब जो मेरा ये पिस्टन है, इस तरफ से फोर्स लगेगा P माइनस डेल्टा P1 इंटू ए, और इस तरफ से जो फोर्स लगेगा P प्लस डेल्टा P2 इंटू ए. ठीक है, तो हमारे पास जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स आएगा M इंटू ए, दैट विल कम आउट टू बी मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड, ये तो विथ साइन है. ठीक है, ये तो विथ साइन है. सो क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू P बाई V1 प्लस P बाई V2 A स्क्वायर इंटू X. ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर जो हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी A स्क्वायर बाई M, इनफैक्ट P बाई M, V1 प्लस V2 बाई V1 V2 इंटू A स्क्वायर. तो ओमेगा मेरे पास आ जाएगा A अंडर रूट P बाई M V1 प्लस V2 बाई V1 V2. टाइम पीरियड निकालने बोले तो उसको निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. जो मेरे पास एक गैस कंटेनर है, उस गैस कंटेनर में एक कॉर्क है और उस कॉर्क के अंदर एक ट्यूब जो है वो मेरा डला हुआ है. ठीक है, अंदर जो है मेरे पास आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है. सब कॉर्क और जो कंटेनर की दीवार है उसको एडियाबैटिक मान लो. ठीक है, और वहां पर जो हमारा ट्यूब है उस पर एक बिड है ऑफ मास m. जो बिड का हमारा डायमीटर है वो कंटेनर का डायमीटर के साथ जस्ट मैच करता है, यानी वो मूव तो कर सकता है विदाउट एनी फ्रिक्शन, बट कोई गैस लीक आउट नहीं हो सकता है साइड से. जो बिड का मास है वो है मेरा m, जो गैस है उसका वॉल्यूम है v, s इज वेरी वेरी स्मॉल, s इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब. देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द बिड. एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट दिया हुआ है, तो गैस का अंदर का प्रेशर को अगर मैं P मानता हूं तो ध्यान देना, इस बिड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हुए यहां से लग रहा है P नॉट S, ऊपर लग रहा है PS, डाउनवर्ड लग रहा है mg. तो मैं सिंपली लिख सकता हूं या नहीं, जो इक्विलिब्रियम पे P विल बी P नॉट प्लस mg बाई S. अच्छा, गैस जो है वो हमारा मोनोएटॉमिक है, तो गामा जो है वो मेरा 5/3 है. तो मान लो हमारा
bid comes down by x. bid जो है वो मेरा x अमाउंट से नीचे आ जा रहा है, ठीक है। सो मेरा जो डेल्टा v होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस fx. प्रोसेस इनसाइड अगर हम ध्यान दें दैट इज गोइंग टू बी एडियाबैटिक. तो हम सिंपली लिख सकते हैं जो PV रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो ln P प्लस गामा ln V दैट विल बी इक्वल्स टू ln C. ठीक है. तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dP बाई P प्लस गामा इंटू dV बाई V दैट विल बी 0. तो डेल्टा P बाई P विल बी माइनस गामा डेल्टा V बाई V. अच्छा, गामा कितना है? 5/3. तो 5/3V and delta V is nothing but Sx. So delta P will be P, that is P naught plus mg by S into 5s by 3V. तो मेरे पास जो रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा दैट विल बी नथिंग बट डेल्टा P इंटू S. सो वी कैन राइट इट एज P नॉट प्लस mg, P नॉट S प्लस mg इंटू 5s डिवाइडेड बाई 3V इंटू x. और वही तो हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन होगा. दिस विल बी इक्वल्स टू m इंटू a. तो a मेरे पास आ जाएगा P नॉट S प्लस mg 5s बाई 3Vm इंटू x एंड दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी ओमेगा स्क्वायर. सो यहां से ओमेगा आ चुका है, तो करस्पॉन्डिंग जो मेरा टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट 3Vm बाई 5s इंटू P नॉट S प्लस mg. तो ये गैस के ऊपर बेस करता हुआ 3 सवाल था. काफी सिंपल था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. मेरे पास एक वॉलीबॉल है ऑफ इट्स अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m. ठीक है. अच्छा, ये जो वॉलीबॉल के ऊपर का कवर है दैट इज नॉन स्ट्रेचेबल बट फ्लेक्सिबल. यानी वो कंप्रेस हो सकता है, बट कंप्रेस होने के बाद बाकी जितना पार्ट हमारा दीवार के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा उस पार्ट का स्फेरिकल नेचर जो है उस पर कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं आने वाला है. अंदर का जो एक्सेस प्रेशर है वो मेरा डेल्टा P है जो हमेशा मेरा कांस्टेंट रहेगा. तो अब जो है ये बॉल दीवार के साथ टकराता है और टकराने के बाद वापस बाउंस बैक करता है. ठीक है, विदाउट एनी लॉस इन एनर्जी. देन वी हैव टू फाइंड द कांटेक्ट टाइम. ठीक है. अच्छा, तो मान लो जो हमारा बॉल compresses by x. बॉल जो है वो हमारा x अमाउंट से कंप्रेस होता है. तो बॉल अगर हमारा x अमाउंट से कंप्रेस होगा तो इस बॉल के बारे में देखो, ये हमारा स्फेरिकल बॉल था ना. यहां पर एक फ्लैट सरफेस हमारा बन गया है. तो ध्यान देना, यहां पर जो कांटेक्ट एरिया होगा
that is going to be circular. ये जो हमारा रेडियस होगा अगर x अमाउंट से कॉम्प्रेस हुआ है, दिस इज r माइनस एक्स, और ये रेडियस जो है वो है मेरा r। तो ये जो कांटेक्ट वाला जगह होगा इसका रेडियस होगा स्मॉल r। तो स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस r माइनस x का होल स्क्वायर, दैट इज 2rx माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो मेरा कांटेक्ट एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2rx माइनस एक्स स्क्वायर। अब ना एक चीज ध्यान दो, जो अंदर का एक्सेस प्रेशर बोला है वो है मेरा डेल्टा पी। तो अंदर का एक्सेस प्रेशर ये वाले कांटेक्ट एरिया से दीवार को इतना फोर्स से प्रेस करेगा तो दीवार भी तो पलट के हमारा इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाएगा। जो हमारा फोर्स होगा, रेस्टोरिंग फोर्स बोलूं अगर मैं, दैट विल बी द डेल्टा पी इनटू द कांटेक्ट एरिया। So that will be equals to pi delta p 2rx minus x square। अब यहां पर बोला है जो हमारा स्मॉल डिफॉर्मेशन है, ठीक है, ये हमारा स्मॉल डिफॉर्मेशन है, तो x इज स्मॉल, तो जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा एक्स स्क्वायर का टर्म को निग्लेक्ट करके 2 पाई डेल्टा पी आर इंटू एक्स में लिख सकता हूं। ये मेरा रेस्टोरिंग फोर्स होगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज गोइंग टू बी मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ए मेरे पास आ जाएगा 2 पाई डेल्टा पी आर divided by m into x। Now बॉल आएगा, पूरा कंप्रेस होगा, वापस डिकम्प्रेस होगा, वापस जाएगा, एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, a प्रोपोर्शनल टू x आया है, तो सिंपल सी बात है ये हमारा एक SHM होगा। ओके, तो ये मेरा SHM है, ये प्रूव हो चुका है ना। ये अगर मेरा SHM है तो ये बॉल पहले अनडिफॉर्म्ड था, पूरा तरीके से डिफॉर्म हुआ, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, फिर ये डिकम्प्रेस होके यहां पर आया, दूसरे साइड पे तो कुछ भी नहीं है, तो मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन, यानी हमारा एग्जैक्टली आधा टाइम पीरियड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो हम सिंपल सी बात है लिख सकते हैं, time of contact will be simply equals to t by 2 and that will be equals to pi root over m by 2 pi delta p into r, so that will come out to be m pi by 2r into delta p। So that is the contact time that we are looking for। Okay? Okay दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक कंटेनर है, जो कंटेनर की दीवार जो है वो हॉराइजेंटल के साथ सर्टेन एंगल पर है थीटा, ठीक है। इस पर एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का साइड लेंथ जो है वो है मेरा L, ठीक है। सो वॉल और प्लेट के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है हमारा म्यू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, जो इसका डेंसिटी है वो है मेरा रो, ठीक है। लिक्विड का जो डेंसिटी है वो है मेरा रो। देयर इज नो वाटर बिटवीन द प्लेट एंड द वॉल बट देयर इज एयर। तो बेसिकली मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर सकता हूं, वो तो हर जगह पे लगेगा। सो आवर गॉज प्रेशर विल बी सफिशिएंट टू
कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। अच्छा, स्टार्टिंग में एकदम जो मेरा टॉप पॉइंट है वो मेरा यहां पर था, तो मैंने देखा जो प्लेट जो है उसको मैं अगर छोड़ता हूं, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता उसको रोकने के लिए, वो स्लाइड डाउन कर जाता है। तो सवाल यहां पर ये है जो कितनी देर वो स्लाइड हमारा करता रहेगा। ठीक है, चलो एनालिसिस चालू करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, मान लो ये हमारा वॉल है और ये वॉल के अलोंग एक्स डिस्टेंस जो है वो स्लाइड करके आ चुका है। वॉल के अलोंग जो है वो मेरा एक्स डिस्टेंस स्लाइड करके आ चुका है। ठीक है, सो ये है मेरा प्लेट, राइट। अच्छा, प्लेट का ये वाला हाइट कितना होगा, ये वाला एंड का ध्यान देना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो ये मेरा अगर x है तो ये वाला कितना हो जाएगा, x साइन थीटा। ये वाला पॉइंट का हाइट हो जाएगा x साइन थीटा। एंड सिमिलरली मैं अगर ये वाला पॉइंट के बारे में बात करता हूं तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, L प्लस एक्स इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट का जो मेरा प्रेशर होगा P2, दैट विल बी रो जी L प्लस एक्स साइन थीटा, और ये वाला पॉइंट का प्रेशर जो होगा P1, दैट विल बी रो जी एक्स इंटू साइन थीटा। तो इसका जो मिड पॉइंट का प्रेशर आएगा दैट विल बी P1 प्लस P2 होल डिवाइडेड बाय 2। एंड मैं जानता हूं जो मेरा इफेक्टिव फोर्स होता है वो मेरा प्रेशर एट मिड पॉइंट इनटू द प्रोजेक्शन एरिया होता है। अगर डेंसिटी हमारा वेरी नहीं कर रहा है तो वो वाला फंडा तो मैं डेफिनेटली लगा सकता हूं। सो ध्यान देना, प्रेशर जो है वो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स ड्यू टू प्रेशर होगा दैट विल बी द एरिया दैट इज L स्क्वायर एंड P1 प्लस P2 बाई 2। अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा रो जी साइन थीटा x प्लस L बाई 2। ये मेरा प्रेशर के चलते फोर्स है। ठीक है, अच्छा, ये वाला फोर्स के अलावा एक तो मेरे पास यहां पे नॉर्मल भी लग रहा है और मेरे पास यहां पर एक mg भी लग रहा है और पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन भी लग रहा है। समझ में? तो अगर मैं ध्यान दूं, जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो मेरा नॉर्मल होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट mg cos थीटा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट mg cos थीटा प्लस ये वाला रो जी L स्क्वायर x प्लस L बाई 2 इंटू साइन थीटा। दैट इज माई नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और ये जब नॉर्मल फोर्स हमारे पास आ चुका है तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल्स टू म्यू एन। ठीक है, सो जो हमारा एफ नेट होगा दैट विल बी mg साइन थीटा माइनस म्यू एन। ठीक है, समझ में? सो at equilibrium
एफ नेट तो हमारा 0 आएगा। कोई एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे डेफिनेटली पहुंचेगा तो एफ नेट तो हमारा डेफिनेटली 0 होगा। सो एफ नेट अगर मेरे पास 0 करना है तो मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा प्लस रो जी एल स्क्वायर एक्स नॉट प्लस एल बाई 2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो जी तो पहले खत्म कर दो, जी जो है वो तो पहले यहां पर खत्म कर दो। तो रो एल स्क्वायर एक्स नॉट प्लस एल बाई 2 साइन थीटा दैट इज m इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो एक्स नॉट प्लस एल बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू कॉट थीटा बाई रो एल स्क्वायर। तो एक्स नॉट जो आएगा माइनस एल बाई 2। एक्स जो है वो मेरा अपर एंड का डिस्प्लेसमेंट है। जब अपर एंड इतने से डिस्प्लेस हो जाएगा तब मेरा इक्विलिब्रियम बनने वाला है। ठीक है, सो ध्यान दो, अगर मैं सेंटर के बारे में बात करूं तो सेंटर तो मेरा एल बाई 2 और नीचे होगा। सो ट्राई टू रियलाइज जहां पर मेरा ये इक्विलिब्रियम होगा, मैं एक बार इस प्लेट को इक्विलिब्रियम पे ला देता हूं। पहले यहां पर प्लेट का सेंटर यहां से प्लस एल बाई 2 करके m इंटू 1 माइनस म्यू कॉट थीटा बाई रो एल स्क्वायर नीचे आने वाला है। ठीक है, 1 माइनस म्यू कॉट थीटा बाई रो एल स्क्वायर इतना नीचे हमारा आने वाला है। ठीक है, अब मान लो यहां से मैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देता हूं मैं y। ठीक है, इस पे mg पे तो कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, mg पे तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो ओनली चेंज ड्यू टू p इंटू एल स्क्वायर। सो चेंज अगर केवल p इंटू एल स्क्वायर के कारण ही हुआ है तो सिंपल सी बात है, डेल्टा p कितना हुआ है। यहां से अगर मैं देखूं तो डेल्टा p पे जो चेंज आया है सेंटर पे दैट विल बी रो जी वाई इंटू साइन थीटा। तो डेल्टा n पे जो बदलाव होगा दैट विल बी डेल्टा p इंटू एल स्क्वायर। एक्सीलरेशन इसका अपवर्ड है। ठीक है, क्यों होगा अपवर्ड? देखो डेल्टा n अगर इतना है तो फ्रिक्शन में जो इंक्रीमेंट है, फ्रिक्शन तो अपवर्ड था, उसके इंक्रीमेंट जो होगा दैट विल बी म्यू इंटू डेल्टा n। सो दैट विल बी म्यू रो जी एल स्क्वायर साइन थीटा इंटू वाई। एंड ध्यान देना, यही तो हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन है। तो ए जो हमारे पास आएगा दैट विल बी म्यू रो जी एल स्क्वायर साइन थीटा बाई एम इंटू वाई। सो ओमेगा स्क्वायर मेरे पास आ चुका है। अब ध्यान देना, ये मेरा एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम जो होगा जब मेरा सेंटर और फर्दर इतना नीचे आएगा, वापस एक बार मोमेंटरीली रेस्ट पे जाएगा, फिर वापस उठेगा, ये वाला पॉइंट तक जाएगा, टक 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 ऑसिलेशन जो चलेगा वो हमारा चलता रहेगा। मोशन हमारा SHM हो रहा है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ डिसिपिटिव फोर्स। यहां पर जो फ्रिक्शन का वर्क है वो फ्रिक्शन का वर्क हमारा
प्रेशर का वर्क कैंसिल आउट कर रहा है। दो एक्सटर्नल एजेंट है जो काम कर रहा है साथ में, तो फ्रिक्शन का वर्क और प्रेशर का वर्क नलिफाइंग है। एंड कुल मिला के पार्टिकल जो है, यानी जो हमारा प्लेट है वो हमारा SHM कर रहा है। सो टाइम ऑफ स्लाइडिंग will be time period by 2 pi under root m by mu rho g L square into sin theta। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक रॉड है, दैट रॉड इज फ्लोटिंग। उस रॉड का मास है m और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है स्मॉल s। वो जो कंटेनर के अंदर है, उस कंटेनर का एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है मेरा कैपिटल S, दैट इज फाइनाइट इन अमाउंट। जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है रो। रॉड हमारा इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहा है। देन वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशंस ऑफ द रॉड। अच्छा ध्यान देना, मैंने स्टार्टिंग में इस प्रकार का क्वेश्चन कराया था। वो वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मेन डिफरेंस किस बात का है, रियलाइज करो। हियर वी कैन नॉट नेग्लेक्ट स्मॉल rise in the level of fluid in container। हम लोग जो है यहां पर जो स्मॉल राइज होगा लेवल ऑफ फ्लूइड इन कंटेनर, उस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो ऑब्वियसली इसको मैं प्रेस करता हूं तो लिक्विड भी तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट है क्या वो चीज इतना, अगर बहुत बड़ा कंटेनर है वो लेवल इतना कम बढ़ेगा जो प्रैक्टिकली हम नजरअंदाज कर सकते हैं। बट यहां पर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटेनर आर कंपेरेबल, सो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। तो यहां पर जब मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से x अमाउंट से कंप्रेस करूंगा, इक्विलिब्रियम अमाउंट से मैं x लेवल पे कंप्रेस करूंगा, तो ध्यान देना यहां पर भी तो y अमाउंट से लिक्विड ऊपर जाएगा, और यहां पर जितना लिक्विड हमारा कम हुआ उतना ही लिक्विड तो मेरा ऊपर गया है। तो x और y में रिलेशन बनाने के लिए हम सिंपली अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो सिंपल से बात क्या लिख सकता हूं, S इंटू x that will be capital S minus small s into y। अब यहां पे s into y मत लिख देना, थोड़ा जगह पे तो रॉड भी है, बाकी नीचे वाला पार्ट तो अनडिस्टर्ब्ड है, इसका केवल ऊपर ही तो बड़ा है। s into x will be equals to capital S minus small s into y। तो मेरे पास y जो आ जाएगा that will be SS। ओके, तो y इंटू एक्स जो है वो मेरे पास आ चुका है। सो लेंथ सबमर्ज्ड इंक्रीजेस बाय x प्लस वाई। एंड अगर हम ध्यान दें दैट विल कम आउट टू बी कैपिटल Sx बाई कैपिटल x माइनस स्मॉल s। सो वॉल्यूम पे जो हमारा वॉल्यूम
submerged increases by small s into x plus y, capital S small s x by capital S minus small s. तो सिंपल सी बात है, जो restoring force है that will be the increase in the buoyant force rho g capital S small s into x, and that is going to be equals to mass into acceleration. तो a will be rho g capital S small s small m capital M minus small m into this. सिंपल सी बात है, ये हमारा एफिशिएंट करता है, तो मेरे पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा दैट विल बी 2 पाई कैपिटल S माइनस स्मॉल s बाई रो g कैपिटल S स्मॉल s. ओके, मेरे पास एक यूनिफॉर्म यूट्यूब है जिसके अंदर कुछ मर्क्यूरी है. तो जैसे मैंने वहां पे पहले करवाया था वैसे ही मैं एक छोटा सा डिस्टर्बेंस देता हूं. तो मर्क्यूरी का जो ये पूरा कॉलम है ये ऑसिलेट करता है विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड. ठीक है. नाउ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड इन वन लिम्ब. द न्यू टाइम पीरियड बिकम्स 3 सेकेंड. देन फाइंड द मास ऑफ द मर्क्यूरी. ये वाला क्वेश्चन देख के अपरेंटली लगता है जो क्वेश्चन को हम चालू कैसे करेंगे, पर अगर हम एक बात को समझे, चाहे लिंक पे कुछ भी ऐड करूं, जो रेस्टोरिंग फोर्स इन स्मॉल डिस्टर्बेंस विल रिमेन सेम, वो तो हमारा सेम ही रहेगा रेस्टोरिंग फोर्स. क्योंकि अगर मैं मर्क्यूरी कॉलम को एक्स अमाउंट से करूंगा तो बेसिकली मेरा जो हो जाएगा दैट विल बी रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा दैट विल बी रो जी 2x इनटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो तो हमारा फिक्स ही रहेगा. ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है k बाई m. m जहां पर हमारा होता है टोटल मास. सो टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू द मास m. क्योंकि k तो फिक्स है, दोनों तरफ k फिक्स आएगा. वो क्या आएगा मैं कैलकुलेट भी नहीं करना है, मैं कैलकुलेट करना भी नहीं चाहता हूं. क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, लेंथ ऑफ द कॉलम क्या है, वो मैं देखना भी नहीं चाहता हूं. लेकिन जो भी k होगा वो फिक्स होगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू k बाई इक्वल्स टू k बाई m आएगा. m जहां पे टोटल मास इनसाइड द यूट्यूब होगा, एंड वो टोटल मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m आएगा. t स्क्वायर विल कम आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. सो 2 square by 3 square, that will be the mass of the mercury, and that will be mass of the mercury plus 100 gram. So that will come out to be equals to 4 by 9. काफी छोटा क्वेश्चन है, बट पहले एक बार रियलाइज कर लेना है इस बात को. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दैट आई हैव रिटन. ये नहीं समझ पाओगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी. So 9m naught will be equals to 4m naught plus 400. तो मेरे पास m naught सिंपली आ जाएगा 80 ग्राम. एक बार समझ जाओगे फिर तो बहुत ही ज्यादा आसान है. ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. राइट. ओके, मैंने अर्थ पे एक टनल बनाया हूं सेंटर के थ्रू पास करता हुआ, और मैंने एक टनल के थ्रू मैंने एक रॉड रख दिया. ठीक है. रॉड का जो मास है वो है मेरा m, पूरा का पूरा वो कवर कर रहा है. एंड नाउ मैंने इस रॉड को कोई एक तरफ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया हूं x. तो प्रूव दैट द मोशन विल बी SHM, एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड. सो व्हाट विल बी द सिनेरियो?
मान लो मैंने रॉड को मीन पोजीशन से, ऑब्वियसली ये वाले पे नेट फोर्स 0 होगा, जो मेरा लेफ्ट पे होगा वही मेरा राइट पे होगा। मैंने रॉड को एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे देता हूं टुवर्ड्स राइट बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये मेरा रॉड है, तो ये मेरा सेंटर ऑफ द अर्थ था, तो यहां से ये एक्स पार्ट जो है वो मेरा बाहर जा चुका है। अच्छा, अब एक बात समझो, जो हमारा यहां से मैं अगर एक्स पार्ट और मैं अंदर देखूं तो बाकी जो ये पूरा पार्ट है r माइनस एक्स और r माइनस एक्स का, यहां पर तो नेट फोर्स हमारा 0 होगा। तो जो भी हमारा नेट फोर्स आएगा वो ये x अंदर का और ये x बाहर का, इसी के कारण तो हमारा नेट फोर्स आने वाला है। और ऑब्वियसली बात है ये हमारा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव होने के कारण यहां पर जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो हम निकाल लेंगे। राइट, अच्छा, इसका लैम्डा जो होगा दैट विल बी नथिंग बट स्मॉल m by 2r। ध्यान देना, इसका दो पार्ट है, एक अंदर का पार्ट है और एक बाहर का पार्ट है। फॉर इनसाइट, अंदर के लिए अगर मैं रॉड पे देखूं, ये मेरा सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहां से मेरा चालू हो रहा है r माइनस एक्स से, तो मैंने यहां से कोई भी जनरल डिस्टेंस y पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया ऑफ लेंथ dy। ठीक है, तो ये वाले के ऊपर जो फोर्स आएगा df, अंदर का फील्ड कितना होता है gm m बाई re क्यूब इंटू y। m मतलब यहां पे dm होगा, यानी लैम्डा y dy। ठीक है, ये मेरा df होगा। सो ये वाला पार्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी gm लैम्डा बाई re क्यूब इंटीग्रल y dy। y का वैल्यू मिनिमम है r माइनस एक्स और मैक्सिमम जो है वो है मेरा r। तो मेरे पास ये आ जाएगा gm लैम्डा बाई 2re क्यूब r स्क्वायर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। x इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा x स्क्वायर को, तो r स्क्वायर कट जाएगा तो 2rx बचेगा। ठीक है, आर ही क्यों लिख रहा हूं पता नहीं, सॉरी। हाँ, तो मेरे पास हो जाएगा 2rx, 2 गया, gm लैम्डा बाई r स्क्वायर इंटू एक्स। ये मेरा अंदर के पार्ट वाले के लिए फोर्स आएगा एट x इज वेरी वेरी स्मॉल। x स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट किया। नाउ फॉर आउटसाइड, जो मेरा df होगा वो हो जाएगा लैम्डा dy बाई वाई स्क्वायर। y मेरा सेंटर से डिस्टेंस है, और ध्यान देना वो डिस्टेंस जो होगा वो r से चालू करके r प्लस एक्स तक होगा। सो यहां पर जो मेरे पास फोर्स आएगा gm लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन यानी -1 बाई वाई, r से चालू करके r प्लस एक्स तक। तो मेरे पास आ जाएगा gm लैम्डा 1 बाई r, 1 बाई r प्लस एक्स, सो अप्रोक्सीमेटली gm लैम्डा बाई r स्क्वायर इंटू एक्स। ये मेरे पास आ जाएगा अंदर वाले के लिए, और बाहर वाले के लिए, दोनों के लिए मैंने फोर्स जो है वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो मेरे पास जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स आएगा
दैट विल बी इन दोनों फोर्स का सम 2gm लैम्डा बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। एंड इसको अगर मैं पुट कर दूं gmm, ये 2r हो जाएगा, तो ये 2 तो कट गया, बाई आर क्यूब इंटू एक्स। दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स एंड दैट विल बी नथिंग बट अ मास इंटू एक्सीलरेशन। तो A will be equals to gm by r cube into x. So this will be my omega square. So time period will be 2 pi re cube by gm. Okay? Okay दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ जो है वो है मेरा L और बॉब का जो मास है वो है मेरा स्मॉल m। बट ऊपर वाला पॉइंट मेरा फिक्स नहीं है। ऊपर वाला पॉइंट जो है वो खुद एक ब्लॉक के साथ लगा हुआ है जिसका मास है मेरा कैपिटल M। देन वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द बॉब। ठीक है, तो किस तरीके से हम करेंगे? ध्यान दो, मान लो मेरा जो ये बॉब है वो कोई सर्टेन एंगल थीटा से स्विंग करता है, तो यहां पर तो इसका mg लग रहा है और यहां पर जो लग रहा है यहां पर लग रहा है टेंशन T। ठीक है, बट ध्यान देना ये वाला टेंशन T तो इसके ऊपर भी लग रहा है और जो टेंशन T का दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा। सो एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल M जो आएगा दैट विल बी T साइन थीटा बाई स्मॉल m, सॉरी कैपिटल M। तो नाउ लेट अस फिक्स अपर ब्लॉक। अब जो मेरा ऊपर वाला ब्लॉक है उसको मैं फिक्स कर देता हूं। तो मुझे एक्सीलरेशन ए के करस्पॉन्डिंग स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा और वही स्यूडो फोर्स तो मुझे नीचे वाले पे भी लगाना पड़ेगा। तो ध्यान देना, ये ऊपर वाले को फिक्स करने पर इसके ऊपर एक mg तो लग ही रहा है, एक T भी हमारा लग रहा है और साथ ही साथ एक मुझे m इंटू ए भी लग रहा है। और जो m इंटू ए का वैल्यू है दैट विल बी स्मॉल m कैपिटल M T साइन थीटा। ठीक है, अच्छा वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो ऑब्वियसली मेंटेन होगा, तो जो T का वैल्यू होगा, T का जो मेरे पास वैल्यू होगा, अगर मैं ये वाला एंगल को थीटा बोला हूं तो T कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू mg। तो T का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी mg सेक थीटा। So this will be equals to m square g by capital M tan theta। Now ये लेंथ है मेरा L, ये वाला पॉइंट मेरा फिक्स हो गया है, तो जो मेरा रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा दैट विल बी mg इंटू L साइन थीटा प्लस ma इंटू L cos theta. So that will come out to be equals to mgl sin theta प्लस ये वाले का इंटू L cos theta m स्क्वायर gl बाई कैपिटल M इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू
mgl 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू साइन थीटा की जगह पे मैं थीटा लिख सकता हूं। एंड ध्यान देना दैट विल बी नथिंग बट ml स्क्वायर इंटू अल्फा। तो मेरे पास अल्फा जो आ जाएगा दैट विल बी g बाई l 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू थीटा। So now alpha has been proved to be proportional to theta. तो मेरे पास टाइम पीरियड सिंपली आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाई जी कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, ये तो मेरा टी नॉट में बोल सकता हूं 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी, यानी अगर फिक्स होता तो मेरा टी नॉट होता टी नॉट इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो अपर एंड को अगर मैं फिक्स नहीं करूंगा तो इन दैट केस इस तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें एक स्यूडो फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा। अच्छा, टाइम जो है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, मैं ये वाला फ्रेम पे निकालूं या ग्राउंड फ्रेम पे निकालूं, दोनों में हमारा एग्जैक्ट सेम आने वाला है। ओके दोस्तों, क्या क्या हुआ है? क्वेश्चन काफी आसान है ये वाला, ठीक है, बट ये अगला क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, जो वेक्टोरियली हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेसिकली प्री रिक्विजिट है जो मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसके लिए, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। क्या है, मेरे पास एक मास है ऑफ मास m और वो एक इलास्टिक कॉर्ड के साथ लगा हुआ है। इलास्टिक कॉर्ड का जो नेचुरल लेंथ है उसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसका जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है मेरा k, ठीक है। ये पूरा सिस्टम के ऊपर स्प्रिंग फोर्स के अलावा एक एडिशनल फोर्स भी लग रहा है F नॉट इंटू आई कैप। देन वी हैव टू फाइंड द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द SHM एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, ऑब्वियसली बात है, ये वाला मेरा जो पोजीशन है दिस इज गोइंग टू बी द वन एक्सट्रीम, क्योंकि यहां पर तो पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी मेरा 0 है, क्योंकि उसको मैं पकड़ के रखा। तो मेरे पास जो F नेट आएगा, कोई भी जनरल पोजीशन पे अगर मैं R वेक्टर पोजीशन पे मान लूं, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस k इंटू R वेक्टर। उसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं R वेक्टर मानता हूं, ठीक है, तो क्योंकि नेचुरल लेंथ 0 है, वही मेरा स्प्रिंग का एक्सटेंशन है, और उसके करस्पॉन्डिंग रेस्टोरिंग फोर्स जो लगाएगा दैट विल बी माइनस k इंटू R वेक्टर प्लस F नॉट इंटू आई कैप, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज सिंपली, अगर हम ध्यान दें, m इंटू a वेक्टर, तो a वेक्टर विल बी माइनस k बाई m इंटू R वेक्टर प्लस F नॉट बाई m इंटू आई कैप। ठीक है, ओके। नाउ ये जो मेरा F नॉट आई कैप है, इसको लिख दो k R नॉट वेक्टर, ठीक है। यहां पे R नॉट हमें क्या देगा, जो हमारा मीन पोजीशन ऑफ द SHM है वो हमें देने वाला है। तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस k बाई m R वेक्टर माइनस R नॉट वेक्टर। सो ध्यान देना, ओमेगा तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा अंडर रूट k बाई m, तो t हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k। टाइम पीरियड वाला पार्ट इज डन। एंड उसके बाद जो है हमारा मेन पोजीशन
क्या आएगा? मीन पोजीशन मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी एफ नॉट बाई के इंटू आई कैप। ये मेरा मीन पोजीशन है। यानी अगर मैं कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखूं, दैट विल बी एफ नॉट बाई के कॉमा 0 एंड वन एक्सट्रीमिटी जो होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। एक एक्सट्रीमिटी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, राइट। एंड ये अगर मेरा एक एक्सट्रीमिटी है, मीन पोजीशन उन दोनों को इक्वली डिवाइड करता है, तो सिंपल सी बात है, अदर एक्सट्रीमिटी सेक्शन फॉर्मूला से मैं लिख सकता हूं 2f नॉट बाई के माइनस एक्स नॉट कॉमा माइनस वाई नॉट। दैट इज गोइंग टू बी द अदर एक्सट्रीमिटी। ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ये है जो हमारे पास एक मास है स्मॉल m का, जो रिंग के सेंटर पे रखा हुआ है, और रिंग के सेंटर पे यहां पर हमारा 3 इसके इलास्टिक कॉर्ड के सारे में बांध रखा हूं। इनिशियली वो हमारा रेस्ट पर है। नेचुरल लेंथ ऑफ ऑल कॉर्ड्स कैन बी सिंपली टेकन एज 0। ठीक है, अच्छा, अब मैंने रिंग को थोड़ा हेल्ड किया। रिंग का जो मास है वो है मेरा ईटा m एंड स्मॉल m इज पुल्ड अपार्ट। ठीक है, थोड़ा साइड में हिलाया। देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द एसेशन। ठीक है, अच्छा, पहले इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं। और बड़ा करके ड्रॉ करके मैं क्यों कर रहा हूं वो ध्यान देना। ये मेरा स्मॉल m है, नाउ ये जो है मैंने यहां पर कोई भी एक जनरल पॉइंट पर मैंने ओरिजिन मान लिया। ये जो डिस्टेंस है मान लो वो है मेरा सेंटर का जो है, दैट इज माई आर नॉट वेक्टर। अच्छा, अब जो स्प्रिंग्स के एंड है उस पर अगर मैं देखूं, ये है मान लो R1 वेक्टर, ये है मान लो मेरा R2 वेक्टर, और ये है मान लो मेरा R3 वेक्टर। ठीक है, सो ये वाला वेक्टर कितना आ जाएगा? दिस विल बी R2 माइनस R0 वेक्टर। ये वाला वेक्टर कितना आ जाएगा? R3 माइनस R0 वेक्टर। और ये वाला वेक्टर कितना आ जाएगा? R1 माइनस R0 वेक्टर। और नेचुरल लिंक 0 है, तो यही तो हमारा फोर्स है। तो समेशन K इंटू RI वेक्टर माइनस R0 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरे पास यहां से आ जाएगा जो 3R0 वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन RI वेक्टर। That is the one relation that we can write. ठीक है, now अब जो है मान लो मैंने ये वाला बॉल को छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया अबाउट द सेंटर आर वेक्टर। ठीक है, तो जैसे मैंने ये आर वेक्टर दे दिया, तो स्प्रिंग का जो एक्सटेंशंस है उन पे अगर मैं ध्यान दूं, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज दिस वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R0 वेक्टर
माइनस आर वेक्टर। ये वाला वेक्टर कितना आ जाएगा? सिमिलरली ये आ जाएगा मेरे पास R3 वेक्टर माइनस R0 वेक्टर माइनस R वेक्टर। और ये वाले के लिए अगर मैं देखूं, ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी R1 वेक्टर माइनस R0 वेक्टर माइनस R वेक्टर। ठीक है। सो जो मेरे पास एफ नेट आएगा अब, दैट विल बी समेशन के इंटू आर आई वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। एंड ध्यान देना, दिस कैन बी रिटन एज आर आई माइनस आर नॉट माइनस समेशन के इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। बट ये वाला टर्म जीरो है, वो तो मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं, दैट विल बी जीरो। 3 टर्म्स है तो -3k इंटू आर वेक्टर। ठीक है, यहां पर अब एक गलती मत करना, इसको m इंटू ए मत लिख देना। ध्यान देना, दिस विल बी नथिंग बट द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम इंटू ए वेक्टर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में जो हमारा ऑसिलेशन होता है वहां पर मास m नहीं, हमें रिड्यूस्ड मास कंसीडर करना पड़ता है। तो A vector will be simply equals to minus 3k by mu into A vector। ठीक है, अगर म्यू का वैल्यू कितना है, अगर मैं रिड्यूस मास निकालूं तो दैट विल बी ईटा m इंटू m बाई ईटा प्लस 1 इंटू m, तो ईटा बाई ईटा प्लस 1 इंटू एम। मैं कुछ गड़बड़ किया हूं, सॉरी, हाँ सॉरी। सो हम अगर देखें तो ए वेक्टर जो हमारे पास आएगा 3 ईटा प्लस 1k बाई ईटा 1 ईटा m A vector. So this is going to be my omega square. So time period t will simply come out to be 2 pi under root eta m by 3 eta plus 1 into k. So vectorially this question is very easy to handle. But अगर मान लो हम इसको vectorially बिना एनालाइज करें, कोई भी और तरीके से करने जाएंगे, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी हॉरेंडस इन नेचर। बहुत ही ज्यादा तकलीफ का हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगर टोटल एम्पलीट्यूड ए है मान लो इस ऑसिलेशन का, तो सिंपल सी बात है, वो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हमारा 1:2 ईटा में डिवाइड होगा ईटा m और m में, वो हम साफ साफ हम देख सकते हैं। ठीक है, जो हम एम्पलीट्यूड देंगे वो एम्पलीट्यूड अगर दिया हुआ रहेगा तो हम उस तरीके से इक्वेशंस पे निकाल सकते हैं, उस पर कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है। राइट।